हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल यानी नॉलेज 100 में। आज आप सभी को रेलवे ग्रुप डी 2025 में रीजनिंग की बेस्ट ट्रिक बताने वाले हैं। क्या बताएंगे आपको? एक रीजनिंग के सवाल हैं आपके पास, कार्य क्षमता का सवाल है, और किसका है, रिलेशन से है, और किसका है, और आपका ये आप कहेंगे एक क्वेश्चन आपका इनिशियल लेटर का भी है। तो आप इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे ये आपको मालूम होना चाहिए। समानुपाती में कैसे क्वेश्चन को किया जाता है, इन तीनों सवालों की अलग अलग ट्रिक है। इन तीनों सवालों को अलग अलग तरीके से मुझे आप तक पहुंचाना है। तो आप सभी दोस्त वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्या सवाल कह रहा है और सवाल को किस तरीके से करना चाहिए, क्या सवाल की ट्रिक रहती है और बुक में क्या ट्रिक रहती है, ये सारी आपको जानकारी मिलेंगी। चलिए दोस्तों, सवाल को शुरू करते हैं या क्लास को शुरू करते हैं। तो सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर नए हैं तो सभी दोस्त एक बार इधर देखेंगे पेपर की तरफ, बोर्ड की तरफ। आपको बता दें ये क्वेश्चन कैसे हैं। तो आप कहेंगे रेलवे ग्रुप डी 2022-23 में पूछे हुए क्वेश्चन है। आप कहेंगे कैसे क्वेश्चन है? तो सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कैसे हैं? प्रीवियस ईयर। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए कौन सी ट्रिक लगाई जाएगी और कौन सी सबसे अच्छी और सरल ट्रिक रहेगी, जो जितनी जल्दी सवाल हल हो जाए उतनी ही जल्दी हमारा पेपर में आगे का सवाल करने का टाइम बचेगा। ठीक है दोस्त, क्योंकि हमें पेपर में क्या करना रहता है, टाइम को बचाना रहता है। अगर आप टाइम को बचा ले गए तो आपका पेपर पूरा होगा और अच्छा हो जाएगा। अगर आप टाइम का मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए आपका पेपर कहीं ना कहीं छूट जाएगा। तो चलिए दोस्त, पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कह रहा है। आप कहेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। और ए अकेला उसे 9 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में। तो बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ये बात कौन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है। आंसर में क्या दे रखा है? ए 18 दिन, बी 9 दिन, बी 24 दिन, सी 9 दिन और डी 12 दिन। ये आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आप अपने आप से बताएं, या आपको नहीं चीजें मालूम है तो आप बोर्ड की तरफ देखिए। इसकी शानदार ट्रिक और सबसे कहेंगे क्या एडवांस ट्रिक क्या रहेगी। तो देखिए, आपको सिर्फ 2 बातों में सवाल को हल करना है। हल करने के लिए आपको पहले भी हमने वीडियो में ट्रिक बता दी है, पर आज की ट्रिक आपको सबसे अच्छी ट्रिक मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे आप सभी लोग ए और बी। अगर आपको बेसिक देखना है तो आप पीछे के वीडियो में देखिए जाकर के। आज क्या चलेगा आपका एडवांस। ठीक है दोस्त, देखिए ए बी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर रहे हैं। तो देखिए इधर ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? आप कहेंगे 6 दिन में। सर आगे क्या बात कर रहा है, हम यहाँ पे लिख लेते 6 दिन। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? पूरा कर सकते हैं कितने? 6 दिन में। और के आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है? ए अकेला उसे 9 दिन में कर सकता है। हम ए को अलग लिख लेते हैं, कितने दिन में? 9 दिन में इससे पूरा कराएंगे। कितने दिन में? 9 दिन में ए पूरा करेगा, ए भी मिलकर 6 दिन में पूरा करेंगे। तो आप देखिए क्या कह रहा है, तो बी अकेला, बी की बात कर रहा है। ये हमें क्या बताना है? बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो आपको आंसर क्या बताना है? बी अकेला। ए का दे रखा है 9 दिन और बी का बताना है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी? आपको कुछ नहीं करना रहेगा। जो बड़ी संख्या है इसका हम पहाड़ा पढ़ेंगे, जिससे कि इससे भी कट जाए, ऐसी कोई संख्या लेंगे। तो हम कहेंगे 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9 यहाँ पे रखा, तो 6 एकन्नम 6, 6 दूना 12। आपका 6 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो हमारा ये लासा नहीं हो सकता। आगे क्या क्या करेंगे? 9 दूना 18, हमने 18 रखा। हमने कहा 9 दूना 18, 6 तिये 18, तो हमारे क्या हुआ? दोनों के पहाड़े में आ गया। सेम हमारा लासा क्या हो गया? आप कहेंगे 18 हो गया। क्या हो गया? 18 हो गया। तो अब इसको कैसे करेंगे? देखिए एक बार जरा, आपने देखा कि यहाँ पे आपका लासा क्या हुआ? 18 हो गया।
अब आपको क्या करना है, अब सिर्फ आपको इनका कार्य क्षमता निकालनी है। क्या निकालनी है, यहाँ पे आपका क्या होता है, कार्य क्षमता। आपको कार्य क्षमता निकालनी है। आप क्या करेंगे, 6 दूतिये 18 और 9 दूना 18, ये हमारी क्या आ गई, एक दिन की कार्य क्षमता आ गई। एक दिन में ए और बी मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं दोस्त, तो आप कहेंगे 3 कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 3 कार्य कर रहे हैं ए और बी मिलकर के। कौन, ए और बी मिलकर के 3 कार्य कर रहे हैं और ए अकेला कितने कार्य कर रहा है, 2 कार्य कर रहा है। कितने दिन की एफिशिएंसी आ गई, कितने दिन की कार्य क्षमता आई है, तो दोस्त कहेंगे एक दिन की। कितने दिन की, एक दिन की। एक दिन में ए बी मिलकर कितना कार्य किए, 6, और आप क्या 3 किए हैं, और ए अकेला कितना कार्य किया है, 2 कार्य किया है। टोटल जो यहाँ पे आपका लासा आता है, ये क्या होते हैं, आप कहेंगे ये कुल कार्य होते हैं। कुल कार्य या टोटल वर्क, ठीक है। कुल कार्य कितने हैं, 18 हैं। क्या है, 18 कार्य हैं। तो अभी क्या बता रहा है, ए पे मिलकर 3 कार्य कर रहे हैं, ए अकेला 2 कार्य कर रहा है। अगर ए अकेला 2 कार्य कर रहा है, यहाँ पे दोस्त लिखेंगे, ठीक है, इधर देखिए बोर्ड की तरफ, ए अकेला 2 कार्य कर रहा है, तो बी कितने कार्य करेगा, तो यहाँ पे दोनों को मिलाकर कितना है, आप कहेंगे 3, और ए अकेला 2 कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 1 और 2, आप कहेंगे 1 और 2 मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे दोस्त। तो आप कहेंगे ए भी मिलकर एक दिन में 3 कार्य कर रहे हैं, तो 2, जब ए यहाँ पे 2 आ गया है, तो अब बी का कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर 1 क्या कर रहा है, बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 1 कर रहा है। बी क्या कर रहा है, एक दिन में, बी क्या कर रहा है, एक दिन में कितने कार्य कर रहा है, आप कहेंगे 1 कार्य कर रहा है। कैसे निकाला हमने एक दिन की कार्य क्षमता निकाल ली, एक दिन की एफिशिएंसी निकाल ली, जिससे हमें क्या मालूम हुआ कि बी एक दिन में सिर्फ 1 कार्य कर रहा है, और ए ऐसा है कि एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। कैसे मिला हमें, क्योंकि ए का कार्य दे रखा था, 9 दिन में कार्य को समाप्त करा। तो हमारे टोटल कार्य कितने थे, 18 थे। देखिए, अगर ए बी क्या कर रहा है, एक दिन में 1 कार्य कर रहा है, एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 1 कार्य कर रहा है, तो टोटल कार्य कितने हैं, 18। तो हम 18 से मल्टीपल करेंगे, टोटल कितने आ जाएंगे, 18। क्या हुआ, ये हमारे दिन हुए। क्या हुए, दिन हुए। कैसे हुए, तो आप कहेंगे बी अकेला जब कितने दिन में कार्य कर रहा था, बी एक दिन में सिर्फ 1 कार्य कर रहा है, तो टोटल कार्य कितने हैं, 18। और पूछ क्या कह रहा है, बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी अकेले को बताना है। आप क्या करेंगे, बी अकेले की क्या, एक दिन की एफिशिएंसी आएगी, एक दिन की कार्य क्षमता आई है कि वो सिर्फ 1 ही कार्य कर पाता है। तो टोटल कार्य हमने कितने निकाले हैं, 18 निकाले हैं। ये टोटल कार्य लासा जो निकला था, वही हमारा टोटल कार्य बन गए थे, ये याद रखेंगे। आगे अब क्या करेंगे, हम कहेंगे कि एक दिन में अगर 1 कार्य कर रहा है, तो 1 इंटू 18 हो जाएगा, क्योंकि टोटल कार्य 18 है। तो हमारे टोटल दिन कितने हो जाएंगे, 18 दिन हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन में 1 कार्य करेगा, तो 18 कार्य 18 दिन लगेंगे। सर कितने दिन लगेंगे, 18 दिन लगेंगे। तो आपका ए नंबर इसमें राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त, अगर चीजें आपको समझ में आई हैं, ट्रिक आपको समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे। सभी दोस्त देख लीजिए एक बार आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी कैसे हल करना है ये आप देख लीजिए जरा। क्या लिखा है, डी पिता है, किसका, बी का। हमने कहा हमारी जनरेशन क्या होती है, बी। किसका पिता है, अगर पिता है तो एक जनरेशन ऊपर होगा, ऊपर के लिए हम एक तीर बना लिए और हमारा क्या हो गया, डी हो गया। क्या कह रहा है, पिता है बी का, डी पिता है, डी पिता है बी का। तो पिता के लिए हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम, माइनस लगाते हैं। अगर फीमेल है, मेल है, अगर पुरुष है तो हम लगाएंगे माइनस, अगर महिला है
या फीमेल है तो आप कहेंगे प्लस लगाएंगे। अभी हमें बी का जेंडर मालूम नहीं है क्योंकि बी का पिता है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। बी ननद है सी की। किसकी है? सी की। हमने कहा कि हमारे जो बराबर पीढ़ी में होंगे हम उनको ऐसे प्रदर्शित करेंगे, साइड में एक तीर निकाल करके। हमने कहा सी की ननद कौन है? बी है। बी अगर ननद है तो ननद कौन बनेगा? आप कहेंगे महिला बनेगी। कौन बनेगा? महिला बनेगी। महिला बनेगी। महिला के लिए हमने क्या बताया? हम प्लस का यूज करेंगे। आगे क्या बात कर रहा है कि सी की, ये हो गई बी की ननद सी है, तथा बेटी है। किसकी बेटी है? आप कहेंगे ए की। ये क्या हो गए? आपके पति पत्नी हो गए। क्या हो गए? पति पत्नी। यहां पे आप समझेंगे जरा क्या कह रहा है। सी की, क्या कह रहा है? बी की ननद है सी। बी की क्या कह रहा? ननद है सी की। सी की ननद कौन है? बी है। सी की ननद कौन है? बी है। सी की ननद कौन है? बी है। महिला हो गई। इसके बाद में क्या कह रहा है? तथा बेटी है ए की। बेटी ए की है, मतलब ए की बेटी कौन है? आप कहेंगे बी है। कौन है? बी है। कैसी हुई? तो जहां पे आपको तथा आ जाए वहां पे आप क्या रखेंगे कि पहले वाले के लिए बोला जा रहा है। पहले कौन आया है? तो बी आया, उसके बाद में सी आया है, तो पहले वाले के लिए बोला जा रहा है। तो ए की बेटी कौन होगी? बी हो जाएगी। ए की बेटी अगर बी हो गई तो आपने देखा था बी का पिता कौन था? डी था। तो यहाँ पे माता क्या हो जाएंगी? आपकी ए हो जाएंगी। आप कहेंगे ए आपकी माता हो गई। अब हम क्या प्रदर्शित करते हैं? अगर पति पत्नी है तो उनके लिए हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? दो लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर सेम एज में है तो आप कहेंगे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। भाई बहन के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर एक पीढ़ी ऊपर है तो ऊपर के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। ए डी से किस प्रकार संबंधित है? ए डी से क्या कह रहा है? डी से किस प्रकार संबंधित है? किसको बताना है? ए को बताना है। ए कौन है? डी की। ये बात कह रहा है। तो ए कौन है? डी की। ए कौन है? आप कहेंगे पत्नी है। कौन है? पत्नी। फीमेल कौन है? ये है। तो ए क्या कह रहा है? डी की कौन है? ए, तो कहेंगे पत्नी। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा दोस्त। कैसे हुआ आप देख लीजिए। डी से किस प्रकार संबंधित है? डी से किस प्रकार संबंधित है? किसके लिए बात कर रहा है? ए के लिए। तो ए को बताना है आपको। ए कौन है? तो कहेंगे पत्नी है। किसकी? डी की। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? ए नंबर राइट आंसर हुआ पत्नी। ठीक है दोस्त, ये आप याद रखेंगे। आगे देख लीजिए सवाल क्या कह रहा है। ये तीसरा नंबर सवाल है। विजय को क्या लिखा गया है? एक्स के एल सी ए। आगे क्या लिखा गया? सुधा। सुधा को कैसे कहना है ये देखिए जरा। देखेंगे सभी दोस्त एक बार। क्या लिखा है? विजय। वी कितने पे होती है? आप कहेंगे दोस्त 22 पे होती है। आई कितने पे होती है? 9 पे होती है। जे कितने पे होता है? 12 पे होता है। ए 1 पे होता है। वाई 25 पे होती है। ये चीज तो सभी दोस्तों को मालूम होगी। अगर नहीं मालूम है तो आप सभी लोग 1 से 26 तक एबीसीडी याद कर लीजिए। और एक नंबर पे 1 होता है, जेड नंबर पे 26 होता है। तो 26 लेटर होते हैं। तो आप कहेंगे जितने लेटर पे आप जाओगे उतना ही उसका कोड रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। यक्स कह रहा है। यक्स कितना होता है? आप कहेंगे 24 होता है सर। के कितना होता है? तो 11 होता है सर। यल कितना होता है? 12 होता है। सी कितना होता है? 3 होता है। और कितना? ए कितना होता है? 1 होता है। याद रखेंगे दोस्त। अब आगे हम आगे भी एक बार नंबरिंग इसकी भी कर लेते हैं। 19 पे होता है यस। यू पे होता है 21 और डी पे होता है 4। एच पे होता है 8 और ए कितने पे होता है? आप कहेंगे 1 नंबर पे दोस्त। ठीक है। तो सवालों को इस रूप में करना है, आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्त। तो इधर सभी लोग बोर्ड की तरफ देखेंगे कि इस सवाल में ट्रिक क्या अप्लाई हुई है। क्या ट्रिक क्या अप्लाई हुई है देखेंगे दोस्त। 22 से क्या हुआ है? 24 हुआ है। 22 से 24 करने के लिए आपको क्या करना होगा? +2 करना होगा। आगे क्या कह रहा है? 9 से क्या हुआ है? 11 हुआ है। 9 से 11 हुआ है तो +2 ही करेंगे क्योंकि 9 तो 11 होता है। आगे क्या कह रहा है? 12 से क्या हुआ है?
आप कहेंगे 12 से जे होता है हमारा 10 पे, याद रखेंगे दोस्त, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ, जे होता है 10 से, 10 से हमें 12 जाना है तो +2 करना रहेगा। आगे ए कितने पे होता है, 1 पे होता है, 1 में क्या करेंगे +2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी +2 हुआ है। आगे क्या कह रहा है 25, हमें 25 पर क्या प्लस करना चाहिए कि 1 आ जाए, हमें 25 में +2 किया तो 1 आ गया। आप कहेंगे हमारा जब 27 होता है तो 27 को हम ए मान लेते हैं, ठीक है दोस्त, क्योंकि हमें कोई भी अपोजिट नंबर निकालना है, अपोजिट अक्षर निकालना है तो हमेशा क्या करते हैं 27 से ही अपोजिट संख्या माइनस करते हैं, याद रखेंगे। अब आपका क्या निकल के आया, आप कहें सर कि सभी में क्या हो रहा है +2 हो रहा है, क्या हो रहा है +2 हो रहा है। इसी तरह इसमें भी आगे लिखेंगे, इसी तरह इसमें आगे लिखने के लिए क्या करेंगे 19 से हमें क्या बनाना है 21 बनाना है, +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, सर 21 लिख दिया। इसको हम हटा देते हैं अब सभी दोस्त क्योंकि इसका आंसर आने वाला है। आप कहेंगे 21 से हमें क्या बनाना है 23 बनाना है सर, 23 बनाना है तो लो 23 भी बना दिया हमने, क्या बना दिया 23 बना दिया। अब आगे क्या करेंगे हम 4 से क्या करेंगे 6 बनाएंगे, 4 से 6 बनाएंगे। आगे 8 से क्या बनाएंगे दोस्त, 8 से हम क्या बनाएंगे 10 बनाएंगे, +2 करेंगे यहाँ पर भी और +2 यहाँ पर भी, +2 यहाँ पर भी। आगे क्या 1 से हमें क्या बनाना है 3 बनाना है, कितना 3 बनाना है तो +2 ये भी करेंगे। अब देखिए हमें सवाल क्या कह रहा है 21, 21 पे कौन होता है, आप कहेंगे यू होता है सर। आगे क्या 23, 23 पे कौन होता है, आप कहेंगे डब्ल्यू होता है। आगे क्या करेंगे 6 पे कौन होता है, एफ होता है। 3 ही अक्षर आप मिलाओगे आपका आंसर मिल जाएगा दोस्त। तो देख लीजिए किसी में ऐसा मिल रहा है, आप कहेंगे UWE हो गया यहाँ पे, ये आपका नहीं हो सकता। आगे क्या कह रहा है UV, ये भी आपका नहीं हो सकता है। UWF आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपने देखा सिर्फ 3 ही वर्ड अक्षर आपने हल किए और आपका राइट आंसर हो गया। तो आपको ऐसे ही सवाल, ऐसे ही क्वेश्चनों की ट्रिक लगा करके क्या करना है पेपर में समय बचाना है। तो समय बचाने के लिए और इससे भी बेहतर, इससे भी और भी सवालों की ट्रिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए दोस्त, क्योंकि आपको आने वाले समय में शानदार ट्रिक मिलेंगे जिससे कि आप एक अच्छे से पढ़ाई कर पाएं और अच्छे से नंबर ला सके रीजनिंग में दोस्त। तो रीजनिंग के लिए सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी दोस्तों को अच्छे से पढ़ाई करिए और मेहनत करते रहिए।